चलिए, मेरे साथ चंदन है और हम लोग जंगल की तरफ निकल चुका हूँ। आज हम लोग जंगल में टूर करने वाले हैं, करीबन 6-7 घंटे का रहेगा। गीला नहीं हो रहा है और ये मस्त लग रहा है, देख। बहुत स्मूथ है। इसमें ये रहेगा कि ये एक ऐसा जंगल है जहाँ पे हम लोग पहले पैदल जाते थे, जो फिलहाल तो अभी हर एक घर में गाड़ी हो चुकी है। पहले हमारे भी गाड़ी नहीं थी हमारे पास, तकरीबन 2015 के बाद हम लोग के पास ऐसा हुआ करता था कि हम लोग रेल जो अभी है, जो इंडिया का लाइफलाइन मानी जाती है, उसे हम लोग शहर जाने के लिए पहले पैदल जाते थे। वो रास्ता काफ़ी दिन हो गया जा करके, और हम वही रास्ता में फ़िलहाल जा रहे हैं। और लगभग हम लोग 4 से 6 घंटे लगभग लगातार पैदल जंगल में टूर करने वाले हैं। और जंगली चीज़ों है जो जंगल में, जैसा कि बहुत सारे एनिमल्स भी है जंगल में और चीज़ें हैं, तो वो आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। और हम लोग छोटा सा गांव से है भाई, हमारा गांव का फुटेज आप देखिए। खास करके जो फुटेज आप देख रहे हैं, ये चंदन कल क्लिक किया है ड्रोन से है ना। और ये जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं, देखिए ये विशाल जंगल है, पूरा घना जंगल है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो एक्चुअली में पूरा एक जंगल मेरा भर चुका है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि और प्राकृतिक चीज़ें क्या क्या मिलेगा। आज हम निकल चुका हूँ जंगल की तरफ और प्राकृतिक चीज़ों के साथ आज छेड़छाड़ करने वाले हैं। हालांकि ऐसा बोला जाता है कि प्राकृतिक जो कुदरती चीज़ें उससे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, इसका परिणाम बड़ा भयानक होती है। फिलहाल हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। बस ऐसा है कि थोड़ा सा जंगल है तो वहाँ पे झरने भी है और काफ़ी प्राकृतिक चीज़ें हैं, मछलियाँ भी आपको कुछ देखने को मिलेगा। और आज थोड़ा सा मूड अलग है, थोड़ा सा लग रहा है कि पिकनिक की तरह कुछ ऐसा है। तो फिलहाल हम वो रास्ते में जा रहे हैं जो हम लोग पहले लगभग तकरीबन एक को ये आप एक बदलता हुआ देख लीजिए ना वो चेहरा, कि 2015 में हम लोग जब अपने ज़रूरत के लिए जब शहर जाते थे तो हम लोग लगभग 5 बजे निकलते थे घर से, और 2 घंटा पैदल चलने के बाद हम लोग गाड़ी ट्रेन पकड़ते थे। वहाँ से बड़ा एक्साइटेड होती है। उस समय हम लोग ट्रेन भी नहीं देखे थे, तो हम लोग के लिए बड़ा एक खुशी का माहौल होता था कि भाई आज मैं रेलगाड़ी में बैठने वाला हूँ। क्योंकि जब एक छोटा सा कस्बे से अगर कोई बंदा बाहर निकल के जब शहरों तक जाती है ना, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है कि दुनिया इतनी बड़ी है। आप सेम कहानी उसमें जाइए, जो एक मेढक के कुएं में दुनिया समझ बैठी है, जब वो बाहर निकलता है तो पता चलता है नहीं इधर है। तो अपना भी वही कहानी था शुरू से। फिलहाल चलो ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ चंदन है। और चंदन, मैं ये कहूँगा कि अभी खास करके ये बरसात का मौसम है और थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन जंगलों में खास करके दिनों में आपको सांप देखने को मिलेगा खास करके। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अलर्ट बहुत ज़रूरी है सेफ्टी के हिसाब से। और अभी हम लोग एक बाजू में नदी है जो झरने की तरह है, हम लोग उसे के किनारे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में कहीं बुरी तरह से फंस चुका हूँ भाई। रास्ता तो बंद दिख रहा है, लेकिन आगे से चलते उधर से देखते हैं, कुछ ना कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। देखिए पूरा चारों तरफ से रास्ता ही लॉक है। रास्ता तो लॉक है यहाँ पे, लेकिन चलिए आप जब भी ऐसे रास्ते में चलिए आप एकदम अलर्ट मोड पे रहिए, क्योंकि पता नहीं सामने आपके क्या आ जाए और आपको नुकसान पहुँचा सकती है। आप अगर जंगल में खास करके ऐसे घूमते हैं तो आपको अलर्ट होना चाहिए, ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है। मेरे पीछे देखिए आप, कितनी बेहतरीन है, क्या प्रकृति का कुदरत का नज़ारा बनाया हुआ, क्या बेहतरीन चीज़ें हैं। एक्चुअली में ऐसा है कि जो खास करके शहरों में होती है ना, एक रेस्टोरेंट होती है या फिर एक आप वाटर पार्क बोलिए, जहाँ पे बहुत कम सा व्यवस्था होती है, जैसा कि आप उछलते हैं कूदते हैं, लेकिन ऐसा प्राकृतिक की चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए क्या लग रहा है, आप इसका आवाज़ तो सुनिए, देख रहे हैं आप, वाह। आइए, रिसोर्ट से कम नहीं है, रिजॉर्ट बोलिए आप, क्या बेहतरीन। अभी प्राकृतिक का खुले वादियों में, जंगल के बीचों बीच, ये पहाड़ी ऊपरी चोटी तक है। हमारे रास्ते से आगे बढ़ रहा हूँ। फिलहाल मुझे ध्यान तो यही है कि मेरा पैर कम से कम अच्छी तरह से जमे जहाँ पे मैं रख रहा हूँ, क्योंकि हल्का सा मिस और मैं गहरी चोट लग सकता है मुझे, मैं गिर सकता हूँ नीचे। और ये चीज़ें बड़ा लाजवाब है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। खास करके पत्थर के क्षेत्रों में जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक्चुअली में सामने बड़ा चैलेंज होती है, क्योंकि आपको एक सतर्क मूड में आगे बढ़ना रहता है। वाह, ये देखिए आप, इसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है ना, पानी पत्थर मार्ग से बनाया। हम और चंदन दोनों लोग ये पथरीली मार्ग के माध्यम से पहाड़ी की चोटी तरफ आने की, आप ऐसे बोले कि घने जंगली तरफ मैं बढ़ते जा रहा हूँ। मुझे भी कैमरा पे फोकस करने से ज़्यादा एक है
पानी अंदर से जा रही है, दिखाता हूँ आपको। वाह, आवाज़ सुनिए आप, कितना बेहतरीन लग रहा है। तो फिलहाल ये है कि मुझे फ़िलहाल कैमरे पे ध्यान ना दे करके थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा पैर कहीं ना फिसले। आप अगर ऐसे पहाड़ियों में गिर जाते हैं पथरियों के बीच तो आपको गहरा चोट लग सकती है, आपका हड्डी भी फ्रैक्चर हो सकती है। इसलिए जब आप इस रास्ते से निकले तब थोड़ा सा सतर्क रहें। कोई ऐसे प्रकृति के पुजारी यानी कि प्रकृति का प्यारा अगर कोई है जिसको लगता है कि मुझे खुले वादियों में घूमना चाहिए, एकदम जो रिजॉर्ट को ज़्यादा जाते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि आप एक बार हमारे क्षेत्र का भ्रमण कीजिए उस दौरान जब मानसून का हो। इस समय नदी नाले पूरे भरे होते हैं, जंगल पूरा हरे भरे होते हैं और आपको बड़ा अच्छा सा लगता है इधर। चलिए, चंदन तो आगे आगे निकलता जा रहा है, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि मैं स्लीपर पहना हूँ और मुझे इस बात का डाउट है कि कहीं वो फिसल ना जाए और जहाँ भी फिसलेगा मैं गिर सकता हूँ, मुझे गहरी चोट भी आ सकती है। इन रास्तों से चलते चलते हम लोग को अच्छा खासा टाइम हो चुका है। लगातार हम लोग आगे पहाड़ की चोटी तरफ जब बढ़ रहे हैं जहाँ से पानी निकलती है। हालांकि उतना दूर पहुँचने में तो काफ़ी वक्त का सामना करना पड़ेगा। मैं और चंदन चलते चलते ऐसी जगह पे आ गया हूँ, देखिए पानी पत्थर के द्वारा अब नीचे आ रहा है और काफ़ी नज़ारा बहुत बेहतर है। और प्राकृतिक चीज़ों वही सब अट्रैक्शन होती है लोगों को जो शहरों में रहते हैं, ये सब चीज़ों नहीं देख पाते और उनके लिए बड़ा ख़ास होती है। हमारे लिए तो बहुत ही ख़ास है क्योंकि हम बचपन से गांव में रहे हैं और मेरे लिए बड़ा एक खुशी का बात है कि मैं इन प्रकृति के बीच, इन प्रकृति के गोदों में मैं बसा हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। आप वो सीन देखिए, बेहतरीन लग रहा है। देख रहे हैं आप इस पत्थर को देखिए, वाह। काफ़ी ऊपर से आ रही है पानी। ये ऐसी जगह है जहाँ पे भले ही लोग आज साइंटिस्ट आगे बढ़ रही है, नई नई प्रोडक्ट आ गई मार्केट में, लेकिन प्राकृतिक जो चीज़ें हैं ना उसका कोई जवाब नहीं है। आराम से आना, ये बड़ा स्लिप कर रही है और थोड़ा सा पकड़ के चलना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है। प्राकृतिक का चीज़ें अनमोल होती है, इसकी सुंदरता को आप व्याख्या नहीं कर सकते, इतने बेहतर होती है। इसलिए भारत आज भी गाँवों का देश है, गांव का देश है भारत। क्या बेहतरीन नज़ारे। एक बड़ा ही फेमस लोगों का अनुभव रहा है और कहावत, ये हकीकत है भी कि जो शहरों में रहते हैं ना, अगर वो कई बीमारी से भी ग्रस्त हो जाते हैं और अगर वो गांव क्षेत्रों में आते हैं, प्रकृति के खुले वातावरण में आते हैं जहाँ पे स्वच्छ हवा हो, ऐसी खुली वादियाँ हो, वहाँ पे बिना दवाई को भी ठीक हो जाता है। और ये डायलॉग बड़ा ही प्रचलन है चंदन कि शहर की दवा और गांव की हवा बहुत बड़ा बेहतरीन होती है। तो यही है। आप ये जो पानी देख रहे हैं मेरे, जो हम लोग किनारे किनारे बढ़ रहे हैं, ये पानी जंगल ना जाने कितने दूर से आ रही है, जंगल होते होते, और ये ऐसे कई पेड़ पौधे से, उनकी जड़ से है ना, उसे पत्ते से टकराते हैं और उसमें कई तरह के औषधियाँ होती है जो ये पानी को खास बनाती है और बहुत बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते रहिए। फ़िलहाल हम चंदन तो चल रहे हैं काफ़ी देरी से और देखिए कि पसीना पूरा हो चुका हूँ क्योंकि हाँ, जंगल में चलते चलते हम लोग एक जामुन के पेड़ के पास पहुँचा हूँ। ये जामुन है, काफ़ी बेहतरीन, क्योंकि आपने खाद्य पदार्थों वाला तो बहुत खाया है, ये शुद्ध प्राकृतिक का है। प्राकृतिक, वाह, स्वाद बहुत बेहतर है इसका, मस्त है। देखिए अभी क्या है कि मानव सुविधा के लिए है ना, लोग इतनी तेज़ी से विकसित कर रहे हैं सारी चीज़ों की कि पेड़ पौधे को तो कई भारी मात्रा में नष्ट किया जा रहा है।
जैसा कि आप देखिए हाईवे के बाजू में आपको पेड़ नहीं मिलेगा, लेकिन पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, हमारा जन्म का एक पार्ट है, वो हिस्सा है। अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा, क्योंकि पेड़ नहीं रहेगा पृथ्वी पर वर्षा नहीं होएगी, है ना चंदन। उससे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। पेड़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, वो जहरीले गैस को ग्रहण करते हैं, फिर उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। और हम लोग की इस बात का भी खुशी है कि जहाँ पे हम लोग पूर्वजों ने हमारा ये क्षेत्र जंगल में अपना जीवन व्यतीत किया है, यहाँ लोग जन्मे, यहाँ लोग मरे हैं, तो हमारे लिए तो ये खास है। और अभी हम लोग जहाँ पे घूम रहे हैं ये वही क्षेत्र है जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि बाघ हुआ करते थे। अभी तो फ़िलहाल जंगली जानवर बहुत कम हो गए हैं, लेकिन उस समय बाघ हुआ करते थे। कई ग्रामीणों को तो बाघ ने तो मार दिया है। फाइनली क्या होती कि ग्रामीणों का उस समय लोग एक संगठित थे। आज तो समाज बड़ा टूटा फूटा है, लोग फेसबुक पे 5000 फ्रेंड है ना। सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है जो सब लोग दिखावे करते हैं, फेसबुक पे 5000 लोगों का फ्रेंड है, लेकिन घर में सगे भाई बाप से भी बोलचाल बंद है। आज का ये समय आ चुका है। तो उस समय यहाँ पे कहा जाता था कि बाघ हुआ करता था और ग्रामीण उसको कई बार सामना भी करते थे, क्योंकि उस समय खास करके जो जंगल क्षेत्र में रहते थे ना, वो अपनी जीविका चलाने के लिए लकड़ी को काटते थे और शहर में बहुत ही कम पैसे में बेचते थे, ताकि वो एक समय का खाने का, है ना, अनाज जुटा पाए। यही कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जंगल सिर्फ जंगल ही नहीं है, जंगल एक वरदान है। आजा चंदन। जंगल हम लोग को बहुत कुछ देता है। जंगल फल भी दे रही है। जंगल में कई तरह के फल होते हैं जो फल भी देती है, जिसे आप पेट भी भर सकते हैं और उसे बेच के अपनी जीविका के लिए भी आगे कुछ कर सकते हैं। जंगल में हमारे पूर्वजों ने, पहले तो इतनी मात्रा में नहीं थी चीज़ें, इतना संसाधन नहीं था जो आज हमें उपलब्ध है, तो कई दिन जंगल में आश्रित रहते थे। जैसे जंगल में एक महुआ होती है, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। वो महुआ को खाते भी थे, उसे बेचते भी थे। अगर जंगल का आप ताकत देखना चाहते हैं एक्चुअली में प्राकृतिक का, तो सबसे बढ़िया है कि जो लोग जंगल में रहते हैं ना, उसे कभी डायबिटीज़, कैंसर या फिर उसे अस्थमा का बीमारी नहीं होती, क्योंकि वो प्राकृतिक के शुद्ध हवा में रहते हैं। और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं आपको दावे से मैं ये कह सकता हूँ कि जंगल का व्यक्ति को उसे बड़ा बीमार नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उसे बीपी हो चुका है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे डायबिटीज़ हो जाए, क्योंकि जंगल का शुद्ध वातावरण उसको इतना बेहतरीन रख रखता है। और आज के समय में अगर आप अपने शरीर को सुरक्षित रख पाते हैं तो ये सबसे बड़ी आपकी दौलत है, सबसे बड़ी। क्योंकि दुनिया कमा के भी आप क्या करेंगे जब आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा। तो मुझे इस बात का खुशी होती है। हमें वो बीते दिन याद दिलाते हैं कि हम कैसे थे, हम कैसे जीवन यापन करते थे उस समय। अभी तो हालांकि चेंजिंग हुई है पिछले के मुकाबले। हम लोग कैसे 4 बजे उठते थे, फटाफट हम लोग जैसे जैसे भागते थे स्टेशन की तरफ। रेलगाड़ी देखने के लिए भी हम लोग का वो खुशी होती है, जैसे आज एक इंडियन विदेश जाके खुशी होती है कि मैंने आज ये देखा वो देखा। उस तरह से ऐसा था, क्योंकि हम लोग बिल्कुल गांव का बंदा हूँ, एकदम गांव का हूँ। और गांव के कल्चर से हम लोग एक चीज़ वाकिफ़ है कि गांव और शहर में क्या डिफरेंट है, हमारे लिए बड़ी बात होती है। आज का एक मजबूरी अलग है कि लोग शहर में जाते हैं, लेकिन वो मजबूरी जाते हैं, खुशी नहीं है उसका। वो काम करते हैं ताकि उसका घर परिवार अच्छा से रह सके। लेकिन ये जो गांव होती है, जो अपना क्षेत्र होता है, जो अपना जन्मभूमि होता है ना, उसका कहानी अलग है। आप तभी ये समझ पाएंगे जब आप गांव से हो या फिर आप ऐसी जगह से हो जहाँ पे आप वहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं हो, तो आपको वो चीज़ें आधे समझ में आएगा जो आपके साथ आपका जो क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सबको प्यारा लगता है गांव, चाहे जैसा भी हो। आगे बढ़ते हैं भाई। लोकेशन देखिए कितना बेहतरीन है। पहाड़ियों के बीचों बीच हम लोग जंगल की गहरे जंगल में आ चुका हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह का जगह पे जहाँ पे प्राकृतिक चीज़ें हो, और बहुत बेहतरीन जगह है। ये जो जंगल है ना यार, क्या बताऊँ, ये जंगल का एक जुड़ाव है। क्योंकि ऐसा लगता है ना मुझे कि जो बोलता है ना कि शरीर का अंग अंग खुश हो जाना, तो ऐसा ही है। मैं अधिकतर देखता हूँ, मैं कई बार शहर भी गया हूँ, मैं बड़े बड़े शहर भी घुमा हूँ, लेकिन कैसा होती है कि उस शहर में मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। और ये गाँव है ना, मुझे खुद का दर्शन कराती है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आप अपने खुद को अंदर झाँकिए। ये है प्रकृति का वातावरण, काफ़ी अच्छा माहौल है। क्या प्रकृति की शोर आ रही है। और ये पानी देखिए, ये पानी कितना साफ़ है, और इतना जो कनकनाहट है ना, कितना सुकून मिल रहा है मुझे पैर डाल के। आपके फ्रिज के पानी के बराबर है। इसीलिए गांव में फ्रिज नहीं होते ज़्यादा, खुली वातावरण है, इतनी अच्छी हवा है, प्रकृति की इतनी अच्छी हवा है, फ्रेश हवा है। गांव में जल्दी लोगों को एसिडिटी नहीं होती है, क्योंकि इस तरह का माहौल नहीं है ना यहाँ पे। आपको कुछ होता है शहर में खास करके, तो
इनो ला, ये लाओ, वो ला, ये चीज़ें नहीं होती है। बस यहाँ तो यह बोला जाता है कि पेट खराब है, थोड़ा सा 2 चक्कर मार लो, ठीक हो जाती है, हो जाता है। प्रकृति का पावर। भी थक चुका है पूरी तरह से। अभी दिखाते हैं कैसा हम लोग हाँ, और इसे तो पानी प्यास लगा है तो ये पीने वाला है। प्रकृति के पानी पीने के लिए तो चल दिया है। ठंडी कैसी है? ठंडी बताओ। ठंडे ना, ठंड है ना? तो पूरा 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 चिल्ड है। ये देखिए दोस्तों, क्या क्लीन दिख रहा है ना पानी, पूरा एकदम फिल्टर जैसा लग रहा है कि ये तो एकदम बिस्लेरी वाला बोतल में भरा हुआ पानी, एकदम उससे भी ज़्यादा साफ दिख रहा है। बिल्कुल। अब हम लोग आगे की बढ़ते हैं, आगे की तरफ। थोड़ा सा मौसम बदल रहा है, हो सकता है बारिश आ जाए। हालांकि हम लोग का इंतज़ार भी है कि आ जाए तो बेहतर रहेगा, गर्मी से राहत मिलेगी। हम और चंदन तो काफ़ी देरी से घूम रहे हैं और काफ़ी थक भी चुका हूँ, थोड़ा भूख भी लग रही है। ऐसे हम लोग तो कुछ लेकर आए हैं, उसे बनाते हैं और काफ़ी देरी से हम लोग चल रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है हम लोग को चीज़ें, है ना। इस तरह से देखिए ये नज़ारा है, खूबसूरत है, बहुत बेहतरीन है। अच्छा मुझे कुछ दिख रहा है चंदन, मैं थोड़ा सा इसको निकाल लेता हूँ। देख रहे हैं आप, ये आम का पौधा है और ये कहीं से बह के आया है और ये देखो इसमें उगा है, तो इससे क्या होएगा, पानी में बह जाएगा। फिर इसे हम लोग कहीं साइड में फिक्स करते हैं, शायद अगर ये रह जाएगा तो अच्छी बात है, हम लोग के खाने के लिए बेहतर हो जाएगी ये चीज़ें। पौधा सबको लगाना चाहिए, पौधा बहुत ही बेहतर चीज़ है। मुझे कुछ पास करोगे खड़ने के लिए, गड्ढा बनाने के लिए? नहीं, ठीक हो सके बच जाए, मेरा निशानी हो जाए कि मैंने लगाया था। कुछ लोग खाएंगे तो ये चांसेस है कि हो जाए। कम से कम मैं तो ये तो बोलूँगा था ये मेरा पेड़ है, मैंने लगाया था एक समय। तो रूट कम से कम भूलना चाहिए ना। हाँ, इतना तो हो जाए कि कम से कम ये वाला चीज़ है। चलो वो सरपंच जी तो हाँ, इसी पे बना दूंगा, तो टेंशन मत ले। मैं चूल्हा सेट कर रहा हूँ। जंगल में कोई सा भी चीज़ हो ना, अगर आप कहीं जाते हैं टूर के लिए, फिर आप जंगल में कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो उसका स्वाद बड़ा अलग हो जाती है। अनुभव किया कभी? हाँ, चाहे जैसा भी बना, चाहे जैसा भी बने, हाँ, स्वाद तो एकदम एक नंबर रहता है। क्योंकि प्रकृति का उसमें योगदान कर सकते हैं। तो हम तो पत्थर से बनाने वाले हैं। यहाँ पे अपन रखेंगे। जंगल में प्रकृति के रूप में बड़े से संसाधन मौजूद होते हैं जिसे आप अपनी बेहतरीन के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो मैं वही करने हूँ, पत्ता लाया हूँ और ये बैम्बो का ये डाली है जिसे मैं चम्मच के रूप में यूज करूँगा। मैगी फाड़ के डालने वाला है। चलो ये देखिए, ये देखिए राहुल फाइनली मैंगो को निकाल रहा है, परोस रहा है करके पारस का पत्ती में तो लीफ है। देखिए हमारा बनके रेड, चलो निकाल हो गया। खाते हैं हम लोग, एक्चुअली गर्म है इसके लिए। हाँ ये आ गया। क्या बात है। अच्छा ना,